वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे। मेरे भाई, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। तो आइए मेरे प्यारे दोस्तों, गुड मैथमेटिक्स जोन में आप सभी का स्वागत करते हैं। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, मेरे क्यूज का इंतजार कर रहे होंगे और आप लोगों के सामने फिर से आज क्यूज आ गया। तो देखिए क्यूज, आज का जो टॉपिक है वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते थे सभी आप लोग के बीच लाने की कोशिश की है। तो बिना समय बर्बाद किए आज का हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज की ओर चलते हैं। देखिए इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के बीच लेकर आ चुके हैं, बस थोड़ी सी पेशेंस रखें। अब देखिए यहाँ से पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने कह रहा है कि बगोस कोई महत्वपूर्ण है क्यों। बगोस कोई सबसे पहले है कहाँ, तो कहिएगा कि बगोस कोई है आपके जम्मू कश्मीर में। बगोस कोई कहाँ है, तो जम्मू कश्मीर में है। और ये क्यों प्रसिद्ध है, क्योंकि वैदिक सभ्यता के यहाँ पे जितने देवी और देवताओं को जो मूर्तियाँ मिली थी, और उस समय के कौन कौन देवता थे, तो इंद्र थे, पुरंदर थे, सोम थे, जल थे, अग्नि थी, सभी यहीं पे। तो यहाँ के प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं और देवियों का नाम उल्लेख है। उम्मीद करते हैं इसके बारे में सभी कंटेंट डिलीवर आप लोग के बीच जरूर किया जाएगा, बस थोड़ी सी पेशेंस रखें। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। करें निम्नलिखित में से वैदिक सभ्यता में वर्ण व्यवस्था। अब देखिए वर्ण प्रणाली कहीं लिखता है, कहीं लिख देता है कि वर्ण व्यवस्था। तो इसके बारे में बता दें कि यहाँ से जो वर्ण व्यवस्था है, ऋग्वेद के 10वें मंडल पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था के साक्ष्य मिला है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में। सबसे पहले अब कंटेंट यहाँ से जो आपका सही आंसर होने वाला है ऋग्वेद। अब ऋग्वेद के क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकते हैं उसके बारे में देखिए। ऋग्वेद कहीं भी आपको आ जाए, सबसे प्राचीन वेद, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद। इसके अलावा यहाँ पे 10 मंडल, 10 मंडल, 1028 सूक्त, 1028 सूक्त, 10,600 मंत्र, 10,600 मंत्र, 8 अष्टक। ऋग्वेद के उपवेद को क्या बोलते हैं, इसके उपवेद को बोलते हैं आयुर्वेद। क्या बोलते हैं, आयुर्वेद। इसके 2 ब्राह्मण हैं, कौन कौन इसके 2 ब्राह्मण हैं। अब देखिए इसके 2 ब्राह्मण हैं, एक ऐत्रेय और कौस्तकी। याद रखिएगा आप लोग, ऐत्रेय और कौस्तकी। एक तो है ऐत्रेय, दूसरा है कौस्तकी। इसके 2 ब्राह्मण ऐत्रेय और कौस्तकी। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को इतना जरूर ज्ञान मिला। ऋग्वेद में क्या है, तो 10 मंडल है। इसके अलावा याद रखिएगा कि गायत्री मंत्र, गायत्री मंत्र का उल्लेख यहीं से है। मृत्युंजय मंत्र का उल्लेख भी यहीं से है, मृत्युंजय मंत्र। तो क्या 10 मंडल, 1028 सूक्त, 10,600 मंत्र, 8 अष्टक, इसके उपवेद आयुर्वेद, 2 ब्राह्मण ऐत्रेय और कौस्तकी, गायत्री मंत्र, फिर आपको मृत्युंजय मंत्र का जो स्रोत है ऋग्वेद से ही मिला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ से गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद से। इसके बारे में आप बता रहे हैं कि सामवेद क्या होते हैं, सामवेद। तो सबसे पहले सामवेद रखिएगा कि संगीत का जनक, यानी कि संगीत का स्रोत हमको सामवेद से मिला है, प्राचीन स्रोत संगीत का। इसके उपवेद, उपवेद इसके होते हैं गंधर्व वेद। क्या होता है, गंधर्व। इसके उपवेद गंधर्व वेद। इसके ब्राह्मणों की संख्या 4 होती है। सबसे पहले जैमिनी, जैमिनी ब्राह्मण, उसके बाद से छंदोग्य, छंदोग्य, उसके बाद से षड्विश, और चौथा है पंचविश, चौथा है पंचविश। इसके अलावा आप लोग को क्या याद रखना है कि इसके ब्राह्मण हो गए 4 ब्राह्मण, उपवेद हो गए क्या, गंधर्व वेद, संगीत के स्रोत हैं। इसके अलावा सामवेद में आप लोग को और कुछ याद रखने की आवश्यकता नहीं है। जो इम्पोर्टेंट है 75 को इसके छंद होते हैं, 20 अध्याय है, ठीक। कुल 1810 छंद है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, यजुर्वेद के बारे में बताएंगे। यहाँ से क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से बलिदान। अब देखिए बलिदान कहाँ दिया जाता है, तो कहिएगा कि बलिदान दिया जाता है बकरा उकरा को, फिर भैंस को, पाड़ा को। ये सब बलिदान हमारे जो जादू टोना पे आधारित है। तो जादू टोना जहाँ भी नाम सुनिएगा वहाँ पे आप लोग को याद आना चाहिए अथर्ववेद। जिस प्रकार से सामवेद संगीत का रिलेशन है, उसी प्रकार अथर्ववेद का जादू टोना से है। जादू टोना अंधविश्वास, जादू टोना अंधविश्वास का जो स्रोत है वह क्या है, अथर्ववेद है। अथर्ववेद के बारे में याद रखिएगा कि इसके उपवेद को हम लोग बोलते हैं, जो इसके उपवेद, यानी कि इसके उपवेद, यानी अभी तो हम लोग यजुर्वेद छोड़े हैं, अथर्ववेद के बारे में बता रहे हैं। तो इसके शिल्प वेद हैं, इसके उपवेद को हम लोग बोलते हैं शिल्प वेद। इसके ब्राह्मण है गोपत ब्राह्मण, गोपत ब्राह्मण।
इसके अलावा आप लोग को दो बातें याद रखना है कि आर्य, बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि आर्य और आर्यन संस्कृति का जो मिलन किस वेद में हुआ था, तो कहिएगा अथर्ववेद में। इसके अलावा परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है, परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है किस वेद में, तो अथर्ववेद में। यजुर्वेद के बारे में आप लोगों को याद रखना है, यजुर्वेद। तो देखिए यजुर्वेद जो होता है यह हमारे यज्ञ से संबंधित होता है। इसके दो शाखाएं होते हैं, एक कृष्ण, ये वो तो सबसे पहले यज्ञ याद रख लीजिए। उसके अलावा याद रखिए कि इसके जो होता है कृष्ण और दूसरा होता है शुक्ल, कृष्ण और शुक्ल। तो जो कृष्ण होता है ये तैत्तिरीय ब्राह्मण से होता है, तैत्तिरीय ब्राह्मण, और जो शुक्ल होता है वह शतपथ ब्राह्मण से होता है, शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण के बारे में बताएंगे कि 4 और 24 बैलों का साक्ष्य एक साथ मिला था शतपथ ब्राह्मण में, कृत तैत्तिरीय ब्राह्मण। यजुर्वेद के जो इसके जो होते हैं यजुर्वेद, तो इसके उपवेद होते हैं धनुर्वेद। क्या होते हैं? धनुर्वेद, धनुर्वेद। तो उम्मीद करते हैं ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद के बारे में आप लोगों को जो बेसिक जानकारी थी जरूर प्राप्त हुआ होगा। आगे देखते हैं। देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि कौन सा आरण्यक के संदर्भ है। आरण्यक क्या था? जब लोगों ने अपना सांसारिक जीवन त्याग कर जंगलों में रहना शुरू कर दिया, उस समय उसको आरण्यक बोलते हैं। तो वनप्राश संसार त्याग के उपरांत आरण्यक अध्ययन होने के लिए इन्हें आरण्यक कहा गया। बिल्कुल सही है। आरण्यकों में ऐत्रेय, संखायन आरण्यक, बृहदारण्यक, मत्राण्यक, कठोर उपनिषद, तलवार, सभी के आप लोगों को आगे जरूर हम बताएंगे कि बृहदारण्यक में क्या हुआ था, मैत्राणी में क्या हुआ था, कठोर उपनिषद में क्या हुआ था, मंडूको उपनिषद में क्या हुआ था। ये भी सही है। तो इसलिए आपका जो सही आंसर है बोथ ए एंड बी, दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। आगे देखिए, विद्वानों में ने देखिए उपनिषद, उपनिषद को संधि विच्छेद किया, उप प्लस नि प्लस सद। उप का मतलब होता है पास, उप का मतलब होता है पास, नी का मतलब होता है नीचे, नी का मतलब नीचे, और सद का मतलब होता है कि ज्ञान की प्राप्ति। तो जो ज्ञान गुरुओं के पास रहकर, जो गुरुओं के निकट रहकर प्राप्त किया जाता है, उसी को हम लोगों ने उपनिषद बोला। यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। उपनिषद का अर्थ जो ज्ञान व्यवधान रहित होकर निकट आवे, जो ज्ञान विशिष्ट और संपूर्ण हो, उसको बोलते हैं उपनिषद। यहाँ भी आपका जो सही आंसर है बोथ ए एंड बी। आगे देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा विकल्प सही है? वेदांग। देखिए वेदांग को आप लोगों ने, वेदांग को क्यों शुरू किया गया था? तो वेदांग को आप लोगों को बता दें कि वेदांग जो था वेदों के सुदृष्टि यानी कि अच्छी तरीका से समझने के लिए वेदांगों का रचना किया गया। वेदांग 6 होते हैं, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। निरुक्त, छंद और ज्योतिष। शिक्षा के आविष्कार, वेदों को सही उच्चारण पढ़ने के लिए शिक्षा को एक वेदांग के जरिए शिक्षा को आविष्कार किया गया, शिक्षा बताया गया। कल्प में बताया गया कि किस वेद को, किस मंत्र को, इतना वेद है, इतने सारे मंत्र हैं, लेकिन किस मंत्र को किस जगह पढ़ना है। शोक में शोक वाले मंत्र को पढ़ना है, जाप में जाप वाले मंत्र को पढ़ना है, यदि किसी को उसके ऊपर विकट परिस्थिति आ गया तो उसको हटाना है तो मृत्युंजय मंत्र पढ़ना है, विवाह में विवाह वाले मंत्र पढ़ना है। ये सभी जो होते हैं किस समय किस बार पढ़ना है, तो ये कल्प में लिखा गया है। आगे देखते हैं शिक्षा, इसमें वेदों के उच्चारण करने की विधि बताई गई, बिल्कुल सही है। कल्प, वेदों को किस मंत्र का प्रयोग किस कर्म में करना चाहिए, ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे जो सही आंसर बनने वाला है आपका अप्रोक्त सभी, यानी कि डी नंबर आपका सही आंसर होगा। आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन कर रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक साहित्य पैरों के पास यानी कि नीचे बैठकर प्राप्त किया जाए, उसको बोलते हैं उपनिषद, उसको बोलते हैं उपनिषद। देखिए एक जो आरण्यक बता चुके हैं, वेदांग भी बता चुके हैं, उपनिषद के बारे में हम आगे बताएंगे। ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में थोड़ा सा आप लोगों को नॉलेज दे देते हैं। ब्राह्मण ग्रंथ, ये ब्राह्मण ग्रंथ क्या होता है? तो जो ग्रंथ से हमें यज्ञ या धार्मिक अनुष्ठानों के बारे में पता चलता है, तो उस प्रकार के ग्रंथ को हम लोगों ने ब्राह्मण ग्रंथ बोले। यज्ञ या धार्मिक अनुष्ठान, यज्ञ या धार्मिक अनुष्ठान के बारे में पता चले, उस प्रकार के जो ग्रंथ है उसको हम लोगों ने बोला कि यह हमारा ब्राह्मण ग्रंथ है। याद रखिएगा, ब्राह्मण ग्रंथ में जो ब्राह्मण ग्रंथों का मुख्य उद्देश्य था कि धर्म अनुष्ठानों की व्याख्या करना और कृषि को बढ़ावा देना। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि ब्राह्मण ग्रंथ का मुख्य उद्देश्य था कृषि को बढ़ावा देना। यहीं पे एक शतपथ ब्राह्मण थे। कौन? शतपथ ब्राह्मण, जो हमारे यजुर्वेद के शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है। तो शतपथ ब्राह्मण। अब देखिए शतपथ ब्राह्मण में 4 से 24 बैलों को एक साथ जोते जाने का साक्ष्य मिलता है। तो उम्मीद करते हैं ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में याद रखिएगा, यज्ञ संबंधी धर्म अनुष्ठान, कृषि को बढ़ावा देना, ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण में 4 से 24 बैलों का साक्ष्य।
आगे देखिए, निम्नलिखित में कौन सा वैदिक साहित्य में वैदिक भोजन भजन भजन अभी बोले हैं और उनके अनुप्रयोग, यानी कि जितने भजन कैसे करना है, कौन सा मंत्र को जाप करना है, तो ये सभी हमारे ब्राह्मण ग्रंथ में है। यहाँ से करें, निम्नलिखित में कौन सा सही जोड़ा नहीं है। अब आप लोगों को बता चुके हैं कि कैसे क्या बताना है कैसे, तो आप लोगों से इतना तो हम एक्सपेक्ट जरूर कर सकते हैं कि आप लोगों को कुछ ना कुछ पीछे बताई गई बातों में से नॉलेज होगा। देखिए, ऐत्रेय ब्राह्मण और कौस्तुकी ब्राह्मण दो बताए थे ऋग्वेद में, ऐत्रेय और कौस्तुकी, तो ये बताए थे हमारे ऋग्वेद में। सामवेद में 4 बताए थे, छांदोग्य, जैमिनी, षड्विश और पंचविश सामवेद में बताए थे। यजुर्वेद में 2 बताए थे, तैत्रीय और बताए थे, तैत्रीय बताए थे और शतपथ बताए थे। तैत्रीय बताए थे कि ये जो होता है कृष्ण वाला में है, और शतपथ बताए थे कि ये शुक्ल यजुर्वेद में है, और अथर्ववेद में एक ही ब्राह्मण गोपथ की चर्चा किए थे। तो इसमें कौन सही जोड़ा नहीं है, तो ऐत्रेय ब्राह्मण यजुर्वेद का ना होकर ये जो है ये आपके ऋग्वेद का है। किसका है, तो कहिएगा कि ये ऋग्वेद का है। ऋग्वेद में 2 होते हैं, एक ऐत्रेय और कौस्तुकी। जैमिनी सही है, इसके अलावा भी 3 होता है, छांदोग्य, षड्विश, पंचविश, तैत्रीय और शतपथ, यजुर्वेद, गोपथ ब्राह्मण। तो यहाँ पे जो सही आंसर आपका ए नंबर होगा, यह जोड़ा सही नहीं है। आर्य शब्द इंगित करता है श्रेष्ठ वंश को, बिल्कुल सही। इसका एक और नाम होता है कुलीन को, श्रेष्ठ या कुलीन लिखता है। आर्य शब्द सबसे पहले पंजाब में आए थे, इनका मुख्य भाषा था संस्कृत। त्रय देखिए, तीनों वेदों को, कौन कौन वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद को छोड़ दीजिए, ऋग, साम, यजुर, इस तीनों के सम्मिलित रूप को हम लोग नाम रखा त्रय। क्या नाम रखा, त्रय। निम्नलिखित में से वर्ण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग उल्लेख मिलता है। वर्ण व्यवस्था, अभी तो बोले हैं कि वर्ण व्यवस्था ऋग्वेद के 10वें मंडल पुरुष सूक्त में, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद आप लोग को बता चुके हैं। यहाँ से करें यज्ञ संबंधी विधि विधान। यज्ञ देखिए जहाँ भी आ जाए यज्ञ यजुर्वेद में जाएगा, यजुर्वेद। वैदिक युगीन सभ्यता, देखिए वैदिक युगीन सभ्यता वंशानुगत भी नहीं थे, अंशानुगत भी नहीं थे, लेकिन कभी कभी निर्वाचन भी होता था। वंशानुगत थी लेकिन निर्वाचन भी होता था, कभी कभी निर्वाचन भी होता था। उस समय 4 जो जन प्रतिनिधित्व सभा थी, संस्था थी, वह 4 थी। कौन थी, एक थी सभा, एक थी समिति, एक थे विधत, और चौथा था गण। चौथा था गण। आप लोग को याद रखना है कि जो सभा और समिति, ये जो राजा को सलाह देने वाली संस्था थी, यह परामर्शदात्री सभा थी, सलाह देने वाली थी। इसके जो अध्यक्ष थे वह ईशान कहलाते थे, अध्यक्ष ईशान कहलाते थे। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा मंत्री परिषद ही नहीं, राज्य में समस्त लोगों की एक ही सभा थी, बिल्कुल ए नंबर सही है। राज दरबार होता था नहीं, गांव में व्यवसाय के लोगों की संस्था थी नहीं। उपनिषद, अरे देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के बीच आ गया। उपनिषद, उपनिषद जो थे, कितने उपनिषद थे, सबसे पहले आप लोगों को याद रखना है कि उपनिषद किसे कहते हैं। तो जो ज्ञान गुरुओं के पास बैठकर प्राप्त किया जाता है उसको उपनिषद बोलते हैं। इसकी संख्या थी 108, इसकी संख्या 108 थी। इसके अलावा याद रखना है कि यह दर्शन पे आधारित है। इसके अलावा कितने, तो सबसे पहले एक मंडूको उपनिषद, मंडूको, दूसरा का मैत्राणी, तीसरा का बृहदारण्यक, बृहदारण्यक, चौथा जो था कठोपनिषद, कठोपनिषद। इसके बारे में देखिए, जो मंडूको उपनिषद से सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, मैत्राणी से त्रिमूर्ति और चतुआश्रम, त्रिमूर्ति और चतुआश्रम, बृहदारण्यक से याज्ञवल्क्य और गार्गी का संवाद, याज्ञवल्क्य और गार्गी का संवाद, गार्गी का संवाद। जो कठोपनिषद थे इसमें यम और नाचिकेता का संवाद, यम एवं नाचिकेता, यहाँ से नाचिकेता का संवाद। तो याद रखिएगा, मंडूको सत्यमेव जयते, मैत्राणी त्रिमूर्ति और चतुआश्रम, बृहदारण्यक योगवाल्क्य
और गार्गी का संवाद, कठोपनिषद, यम और नाचिकेता। तो यहाँ पे दर्शन पे आधारित टोटल 108। इसका अर्थ होता है कि गुरुओं के निकट बैठकर प्राप्त की जाने वाली ज्ञान। उम्मीद करते हैं उपनिषद के आज से कोई भी क्वेश्चन आएगा आप लोग नहीं छोड़िएगा। तो यदि इतना अच्छा कंटेंट आप लोग को प्रोवाइड किया जा रहा है तो प्लीज़ आप लोग चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अपने दोस्तों को बताइए कि इतना अच्छा कंटेंट एक ही चैनल पर दिया जा रहा है, प्लीज़ आप लोग शेयर कीजिए इसको। आगे देखिए, सबसे पहले क्या आया था, ये जो सही कार्यक्रम पूछ रहा है, तो सही क्रम में होता है कि सबसे पहले वैदिक संहिता आया, उसके बाद से आरण्यक आया, ब्राह्मण आया, उपनिषद आया। सही आंसर आपका यही बनने वाला है। यहाँ से देखिए, नाचिकेता का आख्यान अभी बोले हैं कि यम और नाचिकेता हमारा कठोर उपनिषद में है। शतपथ ब्राह्मण में 4 से 24 बैलों का साक्ष्य मिला है। अथर्ववेद जादू टोना। इसके अलावा याद रखना है कि अथर्ववेद में आर्य और अनार्य संस्कृति, इसके एक ही ब्राह्मण गोपथ ब्राह्मण, इसका एक ही उपनिषद उपवेद शिल्पवेद हुआ। इसके अलावा याद रखना है कि परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया। बृहदारण्यक उपनिषद याज्ञवल्क्य और गार्गी का संवाद। ठीक, फिर आपका वही मोटिवेशन थोड़ा सा एक बार और सुनिए। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। तो मेरे भाई, उम्मीद करते हैं आप लोग को यह वीडियो बहुत अच्छा लगा है। वैदिक सभ्यता का एक और पार्ट हम लेकर आएंगे जिसमें पूरा कंप्लीट आप लोगों को कोई भी वैदिक सभ्यता का जो क्वेश्चन आएगा सभी के सभी आप लोग तुरंत हल कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय, थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत।